हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन के टेक्निक्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिससेटिस्फाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ शेयरेबल एंड नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। होता क्या है फ्रेंड्स कि कभी कभार हमें एक फ़ाइल या जैसे भी कोई भी ऐसी चीज़, डेटाबेस हुआ, वो हमें क्या चाहिए होता है, वो हमें अगर इंडिविजुअली चाहिए होता है तो इंडिविजुअली नहीं मिल सकता, क्योंकि वो शेयरेबल रिसोर्स है, सारे प्रोसेस उसी को शेयर करते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम हर टाइम पे डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेडलॉक। दूसरा है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का ये मतलब होता है, सबसे पहली टेक्निक इसमें ये है कि हम सारे रिसोर्सेज जो हैं किसी प्रोसेस को जो रिक्वायर्ड होता है वो असाइन कर दें। अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो लो डिवाइस यूटिलाइजेशन होता है, मतलब कि इससे जो भी प्रोसेसेस हैं वो ले नहीं सकते हैं। मींस डिवाइस का जो यूटिलाइजेशन होगा इसके इस प्रोसेस के थ्रू या इस स्ट्रेटजी के थ्रू वो बहुत कम होता है। देन दूसरा है कि द प्रोसेस शुड रिलीज ऑल द रिसोर्सेज बिफोर मेकिंग अ न्यू रिक्वेस्ट। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी रिक्वेस्ट लेने से पहले जितने भी उसके पास एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं उसको रिमूव करना। तो अगर हम ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि कभी भी किसी प्रोसेस को उसके सारे रिसोर्सेज ना मिले, तो देन इट विल फेस स्टारवेशन। थर्ड है नो प्रियम्पशन। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं कि प्रोसेस P1 इज इफ इट इज रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स R1, इफ R1 इज अवेलेबल देन इट विल बी एलोकेटेड टू P1। अगर R1 अवेलेबल है तो वो P1 को एलोकेट हो जाएगा। अगर R1 बिजी है, मतलब अभी वो खाली नहीं है, देन इट इज एलोकेटेड, इट मीन्स दैट इट इज एलोकेटेड टू अदर प्रोसेस दैट इज P2। इफ P2 इज इन एग्जीक्यूशन, देन इसका मतलब कि P1 को वेट करना पड़ेगा। अगर P2 इज नॉट इन एग्जीक्यूशन एंड इज वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स, देन वी विल प्रीएम्प्ट P2 एंड टेक R1 फ्रॉम इट एंड गिव इट टू P1। अब प्रोसेस होता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है कि हर रिसोर्स को एक यूनिक न्यूमेरिकल नंबर मिलता है। अब जो ये यूनिक न्यूमेरिकल नंबर मिल रहा है, प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन। जैसे अगर P1 ने R7 मांगा तो सबसे पहला प्रोसेस है तो इसको मिल जाएगा, ग्रांट हो जाएगा। फिर P1 ने R5 मांगा तो दैट इज़ नॉट ग्रांटेड, क्योंकि R7 ऑलरेडी मांग चुका है एंड 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7। फिर P1 ने R9 मांगा, देन इट इज़ ग्रांटेड। तो इसमें ऐसा होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रिसोर्सेज को मांग सकते हैं तो हमारी विश फुलफिल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड until द नेक्स्ट वीडियो, इट्स थैंक्स ऑल एंड बाय।